नमस्कार दोस्तों, हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। इस पर चर्चा करेंगे। अक्सर देखा गया है कि परीक्षाओं में इन दोनों टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता को, जिससे आपको ये समझ में आए। तो हम कोशिश करते हैं, और आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए, इधर हम लिखते हैं न्यायवादी और इधर लिखते हैं महाधिवक्ता। इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल और इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। एजी दोनों में है, ये अटॉर्नी जनरल, वो एडवोकेट जनरल। अब देखिए, पहले तो इसको आप ऐसे समझो कि ये है क्या चीज़, क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप बताइए, जैसे मान लो आपको कोई विधिक परामर्श लेना हो, कानूनी रूप से आपको सलाह लेना हो, आपको हमको, तो हम लोगों को क्या समझ में आता है कि किसी वकील से मिला जाए। ठीक है, तो वकील से मिलते हैं, वकील हमको बताता है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए, क्योंकि वो कानून का जानकार है। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारी सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, उसका जो सबसे बड़ा वकील है, एक तरीके से जो विधि अधिकारी है, उसी को कहा जाता है महान्यायवादी। और जो राज्य में है, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या वकील, वो कौन है? महाधिवक्ता है। तो बस इसी से निकल के आया उत्तर इसका कि महान्यायवादी जो है वो केंद्र सरकार का, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। उसी तरह से राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। इसका जो अनुच्छेद है वो 76 है। ठीक है, और जब इसका महाधिवक्ता के अनुच्छेद की बात होगी तो 165 होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन बातों को। अब जैसे अगली बात है वो क्या है? जैसे आपको अपना वकील करना है, आपको कोई कानूनी परामर्श लेना है, एक वकील करना है, तो उस वकील को कौन नियुक्त करेगा? आप ही तो नियुक्त करोगे। उसी तरह से सरकार, ये सरकार का विधि अधिकारी है, सरकार का वकील है, तो इसको कौन नियुक्त करेगा? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्योंकि सरकार कौन है? राष्ट्रपति और उसका मंत्रिपरिषद। इसी तरह से जो महाधिवक्ता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, और कार्यपालिका के कार्यों को सुलझाने के लिए उसका विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। देखिए कितने समानता है, थोड़ा ध्यान दो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति नियुक्त करता है महान्यायवादी, राज्यपाल नियुक्त करता है महाधिवक्ता। अब आप देखिए, अब प्रश्न अगला आता है कि ये महान्यायवादी जो बनेगा उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्यता की जब बात होगी तो ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो बनने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके लिए जो योग्यता की बात करी गई, वही योग्यता किसके लिए? महान्यायवादी के लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता है कि वह 10 वर्ष तक जो है हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। यानी कि 10 वर्ष तक जो है एक वकील के रूप में हाई कोर्ट में काम किया हो, और या फिर 5 वर्ष तक जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, उसमें जो है अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अर्थात जो महान्यायवादी है उसके लिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल उसी तरह से आप इधर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। देखिए क्या कोई अंतर नहीं, थोड़ा सा समझना है। ये महान्यायवादी केंद्र सरकार में है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और ये हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब आप देखिए इसमें अगला पॉइंट। अब देखिए, जैसे जब बात होगी महान्यायवादी की कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होगा, बन गया जो महान्यायवादी उसका कार्यकाल कितना होगा, महाधिवक्ता जो बन गया उसका कार्यकाल कितना होगा। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप कोई वकील करते हो, आपको कुछ परामर्श लेना है, कोई समस्या है, आपने एक वकील किया,
ठीक, तो कब तक के लिए आप वकील को करते हो? 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 5 साल, ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं। आपने आज वकील किया, बातचीत की, जो भी आपका परामर्श लेना था आपने लिया, लेकिन आपको लगा कि ये उतना अच्छा परामर्श हमको नहीं दे पा रहे हैं वकील साहब, या इनसे हमारा मैटर नहीं सुलझेगा, तो हमने दूसरे वकील से बात की, तीसरे वकील से बात की, हमको जो समझ में आया उसको हमने करा, और फिर हमको लगा कि हाँ ये ठीक नहीं है, इनके साथ नहीं हमारा हो रहा है, तो उनको हमने हटाया और दूसरे वकील को कर लिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से राष्ट्रपति के और उसका जो मंत्रिपरिषद है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो मंत्रिपरिषद है मेन तो यही है, जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, लेकिन लिखा राष्ट्रपति गया। अब क्या होगा, प्रश्न ये है कि ये महान्यायवादी कब तक रहेगा? जब तक ये चाहेगा, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बस ये लिखा गया संविधान में। यानी कि जब तक राष्ट्रपति का उसको प्रसाद मिलेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह महान्यायवादी रहेगा, जब वो नहीं चाहेगा तो वो नहीं रहेगा, दूसरे को वो करेगा। उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, वो कब तक अपने पद पर रहेगा? जब तक कौन चाहेगा? राज्यपाल चाहेगा और इसका मंत्री परिषद चाहेगा, दोनों में सेम। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि ये जो महान्यायवादी है इसके कार्य क्या हैं। और प्रथम विधि अधिकारी है भारत सरकार का, कानून का ज्ञाता है। अब बात आती है कि ये जो महान्यायवादी है इसके लिए ये कहा गया कि यह संसद की, जो हमारी संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद की समिति का सदस्य हो सकता है, अध्यक्षता भी कर सकता है, सरकार का यहाँ पर पक्ष रखेगा, सरकार की बात रखेगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी को। ये सब किस में कहा गया? अनुच्छेद 88 में। देखिए यहाँ पर अब क्या है, यही अनुच्छेद 88 है जो संसद के अंदर जो सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनके लिए संसद के अंदर जो नियम कानून हैं जो बनाए गए वो किस अनुच्छेद में? 88 में। और वही सेम यहाँ पर किसको मिल गया? अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी को। बस अंतर सिर्फ हो गया, वो मत देने का, वोट देने का पावर नहीं है। किसको? महान्यायवादी को। अब देखिए बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल, यहाँ पर उसको हम संसद कहते हैं, यहाँ विधानमंडल। किसी राज्य में देखो विधानसभा होती है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। और ये जो अब यहाँ पर चूंकि इसीलिए विधानमंडल शब्द है, मान लो कहीं विधानसभा है और कहीं विधान परिषद भी है, तो इसलिए उसको विधानमंडल कहते हैं। यहाँ पर बात यह है कि ये जो विधानमंडल होगी, इसमें जाकर के सरकार की तरफ से महाधिवक्ता जा सकता है, इनकी बैठकों में भाग ले सकता है, वहाँ की समिति का सदस्य हो सकता है, उसको वो सभी पावर मिली हुई हैं जो एक विधायक को मिली हुई हैं, विधानसभा के सदस्य को मिली हुई हैं, विधान परिषद के सदस्य को मिली हुई हैं। वही सब पावर किसको मिली हुई है? महाधिवक्ता को मिलती हैं। लेकिन बस वही बात है, मत देने का, वोट देने का इसको अधिकार नहीं है, बिल्कुल जैसे किसको? महान्यायवादी को। बस अंतर क्या है? यहाँ पर अनुच्छेद है 177। आपको बहुत ध्यान रखना है ये चीज़। अब अगला पॉइंट आते हैं कि जो महान्यायवादी है वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर कहीं भी भारत सरकार का कोई मामला है उसको निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए सब भारत सरकार की तरफ से जो जाता है वो कौन है? महान्यायवादी। लेकिन अब आप बताइए, क्या एक महान्यायवादी, इतना बड़ा देश, सभी राज्यों में हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, हजारों मामले होते हैं भारत सरकार के, क्या एक महान्यायवादी उनको निपटा सकता है? नहीं। इसके नीचे इसके अधीनस्थ होते हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, वह इन मामलों को सुलझाता है। उसी तरह से अब आप देखोगे महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता क्या है? जो हमारा हाई कोर्ट है और जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनके अंदर अगर राज्य सरकार का कोई मामला है तो वह जो है निपटाने के लिए कौन जाता है? महाधिवक्ता, अर्थात एडवोकेट जनरल।
तो देखिए आप अगर इसमें समझेंगे तो कितना आसान है ये। महान्यायवादी अनुच्छेद 76, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल। महान्यायवादी बनने के लिए क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी जो योग्यता, वही महान्यायवादी के लिए। महाधिवक्ता के लिए क्या है? जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। कब तक महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महाधिवक्ता की नियुक्ति कब तक होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, है ना। संसद की बैठकों में कौन भाग ले सकता है? संसद की बैठकों में भाग लेता है, वहाँ पर सरकार का पक्ष भी रखता है, लेकिन मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी को। किस अनुच्छेद में? 88। विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, विधानमंडल की बैठकों में भाग लेगा, सरकार की तरफ से वहाँ पे सरकार का मत रखेगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। किसको? महाधिवक्ता को। किस अनुच्छेद में? 177। तो बहुत ही आसान है, इसको आप समझे होंगे। अगर आप देखिए ये चीज़ें समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई। और साथ ही साथ अगर कोई आपको इसमें और भी कमी लगती हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे तो शायद हमारा प्रोत्साहन होगा, हमें अच्छा लगेगा, तो हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।